विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत बेनी में आज एक दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ है। 3 युवकों के डूबने की जानकारी प्राप्त हुई है। क्या है पूरा मामला, चूँकि आप घटनास्थल पर गए थे? आज लगभग 4:30 बजे दोपहर में हमारे विधानसभा के ग्राम बेनी में 3 युवक नहाने गए थे नदी में। तीनों बह गए। एक चूंकि उनका बालक था बेनी का, उसके 2 रिश्तेदार थे, एक भंडारा के और एक हट्टा के। पिताजी थे, पिताजी बच गए और ये तीनों बह गए। जैसे मुझे खबर लगी, मैं कार्यालय में बैठा था तो उन साथियों से वहाँ पहुँचा और रामबाड़ी थाने फोन लगाया तो रामबाड़ी थाने की टीम भी थी वहाँ। बहुत ही दुखद घटना घटी है। मैं उनके घर भी गया। घर में वो लड़के के पिताजी बेहोश थे। जो अन्य 2 युवक एक्सपायर हुए, उनकी पत्नियां थी, बहनें थी, सब बेहोश थे। बहुत बुरा हाल था, सब बदहवास थे। चूँकि रात हो चुकी थी, मेरी कलेक्टर साहब से बात भी हुई, कलेक्टर साहब से बात भी हुई, वो तो मेरी टीम भी पहुँच रही है। चूँकि एक बालक उसमें भंडारा का था, तो भंडारा के हमारे सोनकुशी जी नेता, उनसे बात भी हुई, उन्होंने प्रशासन में बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि तीनों तो जीवित बचे नहीं हैं और तीनों की बॉडी कल सुबह हमारा प्रशासन यहाँ की पुलिस यहाँ की गोताखोर सुबह, मुझे उम्मीद है कि खोजने में सफल होंगे। भैया, क्या उनके परिजनों से आपकी बात हुई है इसमें? आप जब गए थे तो परिजनों से कुछ चर्चा हुई है? परिजन तो मेरी महिलाएं थी बेचारी, भैया भैया मैं से गया तो भैया प्लीज आपसे निवेदन है वापस आ दो, वापस भैया ढूंढो ढूंढो। बहुत दुखी थे वहाँ इतना दुख का माहौल था। एक साथ किसी परिवार के 3 लोग, तीनों युवा, एक ही बेटा था उनका जो वहाँ का तो रहने वाला था, बेनी का एक ही बेटा था, और जो बाकी 2 युवा थे वो यंग थे। कितने बजे की घटना होगी भैया ये? 4:30 लगभग 4-5 के बीच का, लगभग 4:30 बजे की बात है लगभग। भैया, चूँकि आज प्रशासन और गोताखोर की मदद से रेस्क्यू किया गया था, कल क्या जानकारी है आपके पास? आज तीनों बॉडी नहीं मिली थी। ये तो तय है कि तीनों का देहांत हो चुका है और चूँकि बहुत तेज था, बहुत गहराई थी वहाँ, इनको जानकारी नहीं थी, अचानक नहाने पहुँचे और बीच गड्ढे में जाके डूब गए। मुझे उम्मीद है कि रात में रेस्क्यू ऑप्शन होगा नहीं, सुबह होगा। सुबह गोताखोर भी आ रहे हैं, हमारे कलेक्टर महोदय से बात हुई मेरे बालाघाट, और चूँकि महाराष्ट्र प्रशासन की बात भी हुई है, कल सुबह तक मुझे उम्मीद है कि तीनों की बॉडी मिल जाएगी। SDRF टीम की भी कोई चर्चा हुई? कलेक्टर साहब ने कहा है कि वो भी गोताखोर नहीं ढूंढ पाएंगे, टीम भी आएगी। मैं प्रशासन से मैं सीधे संपर्क में हूँ, चाहे बालाघाट प्रशासन हो या हमारा महाराष्ट्र प्रशासन हो। भैया, आप गए तो क्या लगा कि नदी का बहाव तेज था, इस वजह से? इनकी लापरवाही थी, वो तैरते नहीं जाना था और चूँकि बारिश में वैसे ही गड्ढे हो जाते हैं, बहाव तेज था, इनको जानकारी नहीं थी, उतर गए और उसका एक खामियाजा हुआ कि तीनों डूब गए। और बहुत दुखद घटना, बहुत ही हृदय विदारग्रस्त था वो। महाराष्ट्र की सीमा से भी ये नदी लगी हुई है और महाराष्ट्र का ही एक युवक है। इनके किसी परिजन से आपकी चर्चा? सोनकुसरे जी एक जिला पुलिस स्टेशन से बात हुई, वो भी वहाँ के प्रशासन से बात कर रहे हैं। हमने भी यहाँ के अधिकारी से बात की है, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत दुखद घटना है। कल आप पुनः वहाँ जाएंगे? कल मैं कहा जो भी होगा संभव मदद